नमस्कार, मैं रोहन भिंडे और आप देख रहे हैं सीधी बात सीधे सवालों के साथ। एक्चुअली मैं आज थोड़ा ग्राउंड ज़ीरो पे हूँ, तो सीधी बात भी ग्राउंड ज़ीरो से ही होगी। पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों में हमने बहुत सारी हिंसा की घटना देखी। गौ हत्या के नाम पर लोगों को मारने वाले, या फिर जय श्री राम के नाम पर मारने वाले। अभी 2 दिन पहले एक घटना हुई जिसमें एक वृद्ध ऑटो चालक जो है उनको रोका गया और यह पूछा गया, यह बोलने के लिए बताया गया कि आप जय श्री राम कहिए, फिर यह कहिए कि मोदी जी की जय कहिए, भारत माता की जय कहिए, वंदे मातरम कहिए। इन सारे घटनाओं के बाद जब उन्होंने कहा कि हाँ भारत माता की जय उन्होंने कहा, उन्होंने वंदे मातरम का नारा दिया, उन्होंने सारे वो नारे दिए जो हमारे राष्ट्रभक्ति को बता, लेकिन उन्होंने मोदी जी की जय कहने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि उन जो भीड़ थी, उस भीड़ ने उस इंसान को, वह वृद्ध ऑटो चालक, मुसलमान ऑटो चालक को पीटा, और पीटा भी इस दम पर कि उसको बहुत चोट आई, बाद में हॉस्पिटलाइज किया गया और अभी तो वो ठीक है, लेकिन खबर आ रही है। तो इन घटनाओं के साथ मेरे कुछ सवाल है, मैं यह पूछना चाहता हूँ। पहला तो सवाल उन रक्षकों से जो खुद को कहते हैं कि हम देश की रक्षा के लिए या राष्ट्रभक्ति की परिभाषा के लिए आगे आके ये कह रहे हैं। क्या आपकी राष्ट्रभक्ति की परिभाषा यही है कि आप ऐसे लोगों को मारपीट करेंगे, लोगों से ऐसे फोर्सफुली बात करेंगे, उनको कहेंगे कि आप जनगण मन गाएं? क्या आप यह कहेंगे उनको कि आप नारे लगाएं? क्या यह सवाल वो सत्ता से नहीं बनना चाहिए या फिर उन लोगों से नहीं पूछना चाहिए जो लोग यह कह रहे थे कि अब राम का राज आ गया? ये राम कहने वाले गांधी के प्रदेश में, वो गांधी ने जिंदगी भर अहिंसा का तंत्र करा। राम जिनकी बात कही जाती है वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम है, यानी जिस नाम पर आप यह हिंसा फैला रहे हैं, एक्चुअल में उन्होंने ना राम को जाना है ना राम के चरित्र को। अगर जाना होता तो फिर यह बात ही नहीं आती कि वो राम को जानते हैं। आप यह समझिए, जिस भगवान राम को आप पूछते हैं, जिस भगवान राम ने बहुत सारी अपनी जितनी भी उनका लाइफ स्ट्रक्चर है उसमें ढेरों एग्जाम्पल सेटल किए हैं कि ह्यूमनिज्म का प्रोसेस कैसे चलता है। मनुष्य जब जीवित होता है तब जीवित से मरण तक उसके जो कर्तव्य है और एकनिष्ठ समाज कैसे पैदा होता है, इसके लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करके रखी हैं। तो यह सवाल है, क्यों आप लोग उस राम के नाम पे, उस आदर्शवादी राम के नाम पे हिंसा फैला रहे हैं? क्या यह सवाल नहीं बनता है? एक सवाल उनसे भी जो कहते हैं कि हम गौ रक्षा के लिए यह कर रहे हैं या फिर और किसी रक्षा के लिए कह रहे हैं, तो क्या इनसे यह सवाल नहीं पूछा जा सकता है कि यह कौन सी रक्षा की परिभाषा है आपकी? यह कौन सा चरित्र है आपका कि आप इस प्रकार से हिंसा फैला रहे हैं? और कब तक हम, देखिए यह एक सत्य है कि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो मिक्स पॉपुलेशन, ऐसा तो नहीं है कि आपका सिर्फ, आप कहते हैं कि आपको हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना मुस्लिम राष्ट्र के परिकल्पना से मिलाना है, जो जिन्ना का 2 नेशन थ्योरी है उसको आप ऐड करना है, तो क्या आप यह भारतीय संविधान को नहीं मानते? क्या यह सवाल इनसे नहीं पूछना चाहिए? और एक सवाल है, जो नेता एक संविधान की शपथ लेते हैं, एक पॉलिटिकल प्रीमाइसेस को जीते समय उस संविधान की शपथ को क्यों भूल जाते हैं? क्या यह सवाल उनसे नहीं पूछना चाहिए? क्या यह सवाल इनसे इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं पूछना चाहिए कि आप जब भी ऐसी घटनाएं होती है तो आप सामने आके क्यों इसका विरोध नहीं करते हैं? अंतर्विरोध की यह भावना हम में कब पैदा होगी? क्यों हम हमारे इथिक्स, क्योंकि जिस प्रभु रामचंद्र के नाम पर आप इन सारी चीज़ों को सहन कर रहे हैं या इन सारी चीज़ों को आप बता रहे हैं, उन प्रभु रामचंद्र का पूरा जीवन ही इथिकल है। उन्होंने हर अपने इसेंस में पूरे जिंदगी भर बताया है, शबरी से लेके तो रावण तक उनकी पूरी जो वे ऑफ है वो आपको दिखता है कि वो कितने सटीक थे अपने जीने के तर्कों पर। तो उस राम के नाम पे यह हिंसा क्या पॉसिबल है? क्यों यह बर्दाश्त की जा रही है? क्यों हमारा समाज ऐसे बनते जा रहा है? क्या यह सवाल नहीं बनता है? और एक सवाल है न्यायिक प्रक्रिया से। न्यायिक प्रक्रिया में जब तक गति नहीं आएगी, क्योंकि जितने भी मामले अभी तक हुए, सुबोध सिंह जो सीनियर इंस्पेक्टर थे उनकी जान चली गई,
मारे तो बहुत लोग गए ही है, लेकिन जो रक्षा करने वाले हैं पुलिस वाले, उनकी भी मौत हुई, उनको भी भीड़ ने मार दिया। तो ये हमने उत्तर प्रदेश में भी पिछले समय देखा था। तो जब भीड़ का तंत्र हावी होता है तो उसमें कोई बात नहीं है। तो क्या यह सवाल नहीं बनता है कि जो न्यायिक प्रक्रिया है इसको सुलभ बनाया जाए, न्यायिक प्रक्रिया को गति दी जाए, तो ये जो घटनाएं हो रही इन पर थोड़ा लगाम लगा, क्योंकि नागरिक के जो अधिकार है, वो नागरिक के अधिकार तो संविधान ने सबको दिए हैं, वो फिर कोई भी कास्ट का हो, कम्युनिटी का हो, रिलीजन का हो। हमारे संविधान इतना ही नहीं, हम जब बचपन से स्कूल पढ़ते हैं तो बचपन से लेके जब तक हम स्टैंडर्ड की ग्रेजुएशन की लेवल पे नहीं आते तब तक हम एक प्लेज लेते हैं रोज सवेरे। और वो प्लेज क्या होती है कि भारत हमारा राष्ट्र है, सही ना, और हम भारत के सिटीजन हैं। तो हम अगर भारत के सिटीजन हैं, राष्ट्र की परिकल्पना हमारी पूरे समुदाय को लेके है, तो ऐसे में क्या यह सवाल नहीं बनता है कि हम हमारी प्लेज भी भूल गए हैं? क्या यह सवाल उनसे पूछा नहीं जा सकता है जो इन संविधान की शपथ से जुड़े हुए हैं? हमने बहुत सारे वाक़ये देखे जिसमें यह घटनाएं होती रही और जो संवैधानिक हल्का है, जो हमारे जो हुक्मरान हैं जिन्होंने शपथ ली है, उन लोगों ने यह शपथ फॉलो नहीं की। तो यह महकमा जो है, ये जो चीज़ चल रही है हिंसाओं की, इसमें सिर्फ किसी एक ग्रुप को या फिर किसी एक सोच को भी जिम्मेदार नहीं मानना चाहिए। एक्चुअल में यह जो प्रोसेस है यह मल्टी प्रोसेस है। यहाँ व्यवस्था फेल हो रही है संविधानिक, यहाँ व्यवस्था फेल हो रही है कानूनी, यहीं पे व्यवस्था फेल हो रही है जो जिसमें हमें न्याय की अपेक्षा है वह, यानी ये सारी व्यवस्थाएं फेल हो रही है। और ऐसे समय में हम जो घटनाएं हैं वो दिन ब दिन बदलते जा रही है, बढ़ते जा रही है, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे समय में ये मीडिया का भी काम है या हम पत्रकार लोगों का भी काम है कि इन सवालों को जड़ से जो है उठाया जाए, इन पर बात की जाए, और जो एक मोरेटोरियम बन रहा है समाज में उसको ब्रेक किया जाए, ताकि घटनाएं हो तो उस पर किसी की जवाबदेही लिया जाए। वो फिर जवाबदेही सरकार से हो सकती है, वो जवाबदेही और किसी से भी हो सकती है। तो आप जो है हमारी जो संस्थानें हैं इसको अच्छा करने का और इसको बड़ा करने का सोचिए, तो ही हमारी संस्थाएं बनी रहेगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.